12 अगस्त की ट्रिब्यून अखबार में हिमाचल के एडिशन में अंबिका शर्मा जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक आर्टिकल लिखा है जिसमें लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लोकेशनल डिसएडवांटेजेस इम्पीड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो कि हिमाचल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में और स्पेशली बद्दी बरोटी वाला जो हमारा नालागढ़ जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है उसके संदर्भ में ये आर्टिकल है कि क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है। इसको अगर छात्र देखेंगे सुनेंगे तो उन्हें बहुत सी क्लैरिटी आएगी। अंबिका शर्मा जी बता रही हैं कि बीबीएन इलाका, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ का जो इलाका है वो हमारा इंडस्ट्रियल हब है पूरे स्टेट का। 89% ऑफ स्टेट की इंडस्ट्री का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो यहीं होता है अप्रॉक्सीमेटली। पर मज़े की बात है यहाँ अभी तक हम ट्रांसपोर्टेशन का साधन केवल ट्रक है। यहाँ पर हम कोई ब्रॉड गेज या कंटेनर रेल सर्विस की व्यवस्था करने में हम विफल हुए हैं, हम हिमाचल, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से इस विषय में उठा पाए हैं। और मज़े की बात है यहाँ सबसे महंगा, सारे इंडस्ट्रियल हब्स के स्टेट्स में सबसे महंगा फ्राइट रेट चार्ज होता है, जिसकी वजह से आसपास से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना और भेजना, रॉ मटेरियल को लाना और पैक्ड गुड को भेजना बहुत महंगा पड़ रहा है, जिससे कि बद्दी बरोटी वाला की जो कम्पिटिटिवनेस है एज ए इंडस्ट्रियल हब वो डायरेक्ट चोट खा रही है। और शायद अगर इसको समझें तो इसी तरह से पोंटा साहिब जो हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पर भी हमें ब्रॉड गेज रेल और फ्राइट कॉरिडोर की ज़रूरत है, अन्यथा हम डैमेज करेंगे हिमाचल अपनी कम्पिटिटिवनेस, उत्तराखंड को, पंजाब को, हरियाणा को या जम्मू कश्मीर को खो देगा। तो इस विषय में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेलवे कनेक्शन टू दिस इंडस्ट्रियल हब्स, ताकि वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चीप हो जाए। पर दिक्कत आती है जब जो हमारे ट्रक यूनियंस हैं उनकी जो काकस है इकट्ठा वो इसको करने नहीं देता, पॉलिटिकली बड़े साउंड है वो। पर ऐसा होगा इससे कि लॉन्ग टर्म में जो गूज अंडे दे रही है इंडस्ट्री वही भाग जाएगी, तो फिर अपने आप ट्रक यूनियन भी नुकसान में जाएगी। तो ये अब सोचने की बात है नीति निर्माताओं के पास, अन्यथा अगर ट्रक यूनियन के चक्कर में हम पड़ते हैं तो शायद जल्दी ही हमारी जो ये इंडस्ट्री है ये बैकफुट पे जाने वाली है। विशेषकर ये बात बता रहे हैं हमें जो वर्तमान में बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ के जो अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, राजीव अग्रवाल जी, बार बार इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल हो गया है। और जो एक हिमाचल का जो प्लस था कि भाई इधर सस्ती बिजली मिलती है इंडस्ट्री को, वो भी हमने खो दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल क्रंच है और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है 19% बढ़ा दी थी, पर कोर्ट के थ्रू इसको फिर घटा के 16 कर दिया गया है। पर इसकी वजह से जो एक पोटेंशियल जो इन्वेस्टर था जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, 305 वर्तमान में बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स खाली हैं यहाँ पर, तो वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी होगी, तो क्यों ना मैं पंजाब में लगा लूँ या मैं हरियाणा में लगा लूँ, मैं क्यों लगाऊँ फिर पहाड़ों में। जो इलेक्ट्रिसिटी का एक प्लस था, चीप इलेक्ट्रिसिटी, वो हो गया। ऊपर से जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है वो महंगे दे रहे हैं आप, उस पर आपने जो स्टैंप ड्यूटी है वो बढ़ा दी है हमने स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उससे भी उसकी वाइबिलिटी कॉस्टली हो रही है। तो ये सब फैक्टर्स जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को हर्ट करने में, ठीक है जी। उसके बाद कोई बड़ी स्कीम नहीं रही है अब जब से ये सेंट्रल पैकेज ख़त्म हुआ इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें कि उन पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स माफ़ था, जो चीज़ें यहाँ बनती थी वो तो ख़त्म हो गया। पर तब भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम यहाँ चल रही थी, इसको IDS कहते थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जो कि कोविड के दौरान अचानक 2020 में बंद कर दी गई, जिसके तहत जो उद्योग यहाँ लगते थे उनको अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते थे तो प्लांट और मशीनरी के लिए 5 करोड़ तक का सेंटर से प्रोविज़न था फंडिंग का, अब वो बंद हो गई। तो ऐसे में नई फंडिंग कर पाना और फाइनेंसिंग कर पाना नए उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, जबकि विज़ जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में ये स्कीम अभी भी चालू है। इसलिए शायद इंडस्ट्रीज़ यहाँ से भारत से, हिमाचल से शिफ्ट करके इन ग्रीनर पास्चर्स की तरफ, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, उधर को भाग रहे हैं। इससे भी दिक्कत हो गई।
इसके अतिरिक्त बोलते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने जो मतलब कुछ ऐसे टैक्स हैं, स्टेट लेवल लीवीज हैं, जो कि सर्टन गुड्स कैरियर्स के जब लाई जाती है सर्टन गुड्स उस पर लगते हैं। ठीक है जी, एडिशनल गुड्स टैक्स है, तो ये रोड टैक्स है। इसकी वजह से इससे दिक्कतें आ रही है, महंगा हो रहा है उनका प्रोडक्शन। और ये तो जीएसटी में जाना चाहिए था, पर क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो वो टैक्स लग रहा है अलग से, चाहे वो रोड टैक्स हो चाहे एडिशनल गुड टैक्स हो। तो इंडस्ट्री में जो माल तैयार हो रहा है वो अनकम्पिटिटिव हो रहा है, ऐसी बात उठ रही है। और दिक्कत ये आएगी इससे कि भाई सुन आप पाएंगे कि हिमाचल का ये जो हब है बद्दी बोटी वाला, ये पिछड़ जाएगा। उदाहरण है कि 305 प्लॉट अभी भी खाली है, जिसमें लगभग 4,95,488 स्क्वायर फीट का इलाका खाली पड़ा हुआ, क्योंकि महंगा पड़ रहा है प्लॉट और उसके बाद कंपिटिटिव नहीं है। दूसरी बात, जो बद्दी बोटी वाला की शान है, 650 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, स्टेट की बैकबोन है, उनका भी टफ टाइम चल रहा है। इसमें विशेषकर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको ये कह दिया गया है कि भैया आपको अब शेड्यूल एम स्टेपुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये स्पेशली जो ड्रग्स प्रोड्यूसिंग जो फार्मास्यूटिकल्स है उनके लिए है, जिसमें उनको क्लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दिखाना पड़ेगा, ताकि कोई वेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से पैदा ना हो। तो इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इसके लिए पैसा लगेगा, तो इससे इंडस्ट्रीज़ को दिक्कत आ रही है। तो वो शायद इस चक्कर में कहीं यहाँ से भाग ही ना जाएं, ये खतरा भी हमें आ रहा है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा इंसेंटिव उनको देने में सक्षम नहीं है, और सेंटर से भी कोई ऐसा इंसेंटिव उनको इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म मैन्युफैक्चरिंग क्लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए एम शेड्यूल के लिए नहीं मिल रहा, उससे दिक्कत आ रही। और कोई सेक्टर की कोई नई स्कीम बार बार अनुरोध करने पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रही है, इससे बड़ा सेटबैक लगा है। हालांकि कहने को ये कह रहे हैं कि एक बल्क ड्रग पार्क आ रहा है उन्नाव में, जिस पे काम चल रहा है। दूसरा, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है नालागढ़ में, ठीक है जी। पर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा क्लाइमेट नहीं हुआ, तो ये दोनों प्रोजेक्ट आने के बावजूद भी वो रश हिमाचल की इंडस्ट्री को नहीं दिखाई देगा जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, अन्यथा हम संकट में जाएंगे। तो ये इस तरह का व्यू हमें पेश किया है अंबिका शर्मा जी ने। ये हमारे कॉलेज के छात्रों को एक आइडिया लगा सकता है कि हिमाचल का जो इंडस्ट्रियल हब है बद्दी बोटी वाला, वहाँ कौन कौन से चैलेंजेस आजकल आ रहे हैं। धन्यवाद।